चलो बताना है ये समीकरण है कि नहीं। बताओ ये समीकरण है। लिखेंगे यह समीकरण नहीं है। आया समझ में? काहे नहीं है बता सकता है कोई? बराबर नहीं है। ये बताओ यह समीकरण नहीं है। यह भी समीकरण नहीं ना हुआ। अब बताओ तीसरा समीकरण के लिए बराबर चाहिए, बराबर है। चर चाहिए है। लिखेंगे यह समीकरण है। और जब समीकरण हो गया तो चार बराबर आंसर। बताओ ये समीकरण है। यह समीकरण है। जब समीकरण हो गया तो चार बराबर एम। कोई दिक्कत? चलो बोलो ये समीकरण है कि नहीं है। कौन? अच्छा थैंक यू ठेकुआ। यह समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या नहीं है ये हमें बताओ। ये समीकरण है कि नहीं है? है। यह समीकरण है। समीकरण जब हो गया तो चर बताना पड़ेगा ना। चर क्या है इसमें? एक्स। चर क्या है? चलो बताओ बबुआ ये समीकरण है कि नहीं है? हैं? अरे ये देखो ध्यान से। अब है प्लस में है माइनस में कट गया। है प्लस में है माइनस में कट गया। जीरो बराबर जीरो हो गया। कहाँ समीकरण है? यह समीकरण नहीं है। बात समझ में आए? समीकरण काहे नहीं है बोलो। दिखा दे कोई? चलो बताओ ये वाला समीकरण है कि नहीं है। चलो एक क्या काम करते हैं, देखो जब एक जैसा आने लगे तो हेकरा के हेने लाओ। 3 - 3p आई बराबर के पर आएगा तो -3। आई बराबर के पर आएगा तो +3p। औने जीरो। हई माइनस में हई प्लस में, हई माइनस में प्लस में जीरो बराबर। यह समीकरण नहीं है। बात समझ में आया? आए मत बनाओ, काहे बनाने लगे तू लोग। अब बताओ ये समीकरण है कि नहीं है? ये तो है। यह समीकरण है। तो है तो बताओ चर बराबर के। कहाँ के ई क्या है? चलो हमें कुछ शब्द लिख रहे हैं, पूछेंगे तो बताना। हमारा रिपीट मत करना। ई का है? बताओ ई का है? हम जो बोल रहे हो रिपीट नहीं करना है। ई का है? अब तो हम ही से पूछने लगा जी। ई का है? अरे हई लिखाल का ई का है? तो तू लोग हमसे क्या पूछ रहा है मुंह रखो। ई का है? हम काहे ले बताएं, तू लोग बताओ ई का है? नहीं क्या होत ना।
ई का ह तो ई झगड़ा के जड़ ह। काहे ई झगड़ा के ई का ह। यह समीकरण कस के बोलो है चार बराबर। ठीक है, बना लो जिससे नहीं बना है। नेक्स्ट, इसको भरना है बबुआ। नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए ताकि सारणी समीकरण 3x बराबर 21 का हल ज्ञात कीजिए। 3x बराबर 21 का हल ज्ञात कीजिए। पहले सारणी को पूरा करना है। हे में x, हे में 4 5 6 7 8 9 10 11, एकरा में 3x, मतलब एक सवा में कौ से गुणा किया गया है 3 से। तो बताओ चढ़ती आई पहुंचती आई, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 12। 5 गुना, अच्छा डायरेक्ट बना दो। चढ़ती आई पहुंचती आई, छतीरी सतीरी, अड़तीरी के नौतिया, 10 आई 11 आई। पहले तो आंसर हो गया। अब कह रहा है बराबर 3x बराबर 21 का हल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पे 3x बराबर 21, हल का मतलब कभी भी अगर बोलेगा कि इसको हल कीजिए, एकरा मतलब x के मान पूछ रहा है। कौची के मान पूछ रहा है? x के मान पूछ रहा है। अब बताओ 21 3x बराबर कब आया है, क्या रखने पर? यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? अच्छा चलो एक्स्ट्रा लेते हैं। 3x बराबर 27 का हल बताओ क्या होगा? तो x बराबर कितना रखने पर 27 आया है? तो x बराबर कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? चलो एक्स्ट्रा एक और लेते हैं मैथ। 3x बराबर 18 का हल कितना होगा? आ रहा है समझ में कैसे बन रहा है? बोलो, कस के बोलो, समझ में आ रहा है ना? चलो बना लो। अब ऐसा समीकरण बनाने से पहले हम लोग ढेर सारा एक्स्ट्रा मैथ पहले देखेंगे। क्या लिखे हैं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैथ। ठीक है, हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा मैथ देखेंगे। मारम तो नहीं के बड़ी बदमाश हो गई बड़ा सब। हमरा से कुछ कुछ बनवा दे दड़ा सुने नहीं के। तो नहीं के बिगड़िया सन मत रे। हम सही तो नहीं के बड़ी तो नहीं के बड़ी मानी ना बबुआ, हम मारी ना ना मानी ना। तो नहीं जाना क्या ना गलती पे मारी ना तो जाना के। अच्छा एक बात बतावा जा, मम्मी मारती है तो घर खिसिया जाते हो?
काहे नहीं किसियाते हो? क्योंकि वो मानती भी हैं। तो जे माने ला वो मरबो करेला। बात समझ में आ गया? जे दुलार करता है वो झप्पड़ भी धराता है। बुझा रहे ना? जे दुलार करता है वो झापड़ भी धराता है। आप झापड़ धराने पर रोने लगते हो तो दुलारो करने पर रोने लगो ना जी। हाँ, तो यही से गुस्साने का नहीं, खाली पिटाने का। हाँ, पिटाने का नहीं, तो पिटाने वाला काम करने का नहीं। ओके थर्ड। आई रे लइकन के बोलू ना वेला। हाइसन हाइसन मैथ बनाने किसको आता है? एक्स का मान ज्ञात करना है। तुम कहता है अब एक को बताएंगे तो हमको लगता है 100 बन जाएगा। ये समझ लो टाइप 1 है। इसको समझ लो कौन सा टाइप है? टाइप 1। कौन सा टाइप है ये? टाइप 1। प्यारे प्यारे बच्चों, दुलारे दुलारे बच्चों, इसमें क्या किया जाता है? एक्स का मान ज्ञात करना है। इस सब में किसका मान ज्ञात करना है? ध्यान रहे, एक्स का मान ज्ञात करते समय कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो। अब कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स के साथ जो जोड़ में होता है, जोड़ में होता है, वह बराबर के उस तरफ जाने पर घटाव में हो जाता है। एक्स के साथ जो जोड़ में होता है वो बराबर के उस तरफ जाने पर घटाव में हो जाता है। पहला सवाल पॉइंट, एक्स के साथ जो घटाव में होता है, जो घटाव में होता है, घटाव में होता है, वह है बराबर के उस तरफ जाने पर, वह है बराबर के उस तरफ जाने पर जोड़ में हो जाता है, जोड़ में हो जाता है। अभी तुरंत ही पॉइंट सब समझ में आएगा, अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा, टेंशन मत लो। एक्स के साथ जो गुणा में रहता है वो बराबर के उस तरफ जाने पर, और एक्स के तरफ जो भागा में रहता है वो बराबर के उस तरफ जाने पर, एक्स के साथ जो गुणा में होता है वो बराबर के उस तरफ जाने पर भागा में हो जाता है, और एक्स के साथ जो भागा में रहता है वो बराबर के उस तरफ जाने पर गुना में हो जाता है। बात समझ लो, बात इतना है। एक्स के साथ जो जोड़ में रहेगा ओह पर जाएगा घटाव में, और घटाव में रहेगा तो ओह पर जाएगा तो जोड़ में, जे गुणा में रहेगा ओह पर जाएगा तो भागा में, और जे भागा में रहेगा उस तरफ जाएगा तो गुणा में। लिखो इतना पहले। चलो अब देखो भाई, तीनवा एक्सवा के साथ जोड़ में है कि घटाव में है कि गुणा में है कि भागा में है? गुना में है। कुछ चिन्ह बीच में नहीं है तो कौची है? गुना। कुछ चीज नहीं है तो कौची में है? अब ये तीनवा जो है गुणा में है, तो जब ओकरा के बराबर के वो उस तरफ ले जाओगे तो ये भागा में हो जाएगा। 15 के भागा में आ गया,
3 5 6 15। एक्स बराबर कितना आ गया? 5। आंसर। बात समझ में आया क्या बता रहे हैं हम? एक्स के साथ बताओ, ये जो है चीज गुणा में है कि भागा में? गुना में। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8। अब बाटा में 4, 4 दूनी के 8। एक्स बराबर कितना आ गया? समझ में आ रहा है? अब बुझाया कैसे हुआ? चलो बताओ, एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा? 36/9। 9 चौके। एक्स बराबर कितना आ गया? बुझा रहा है कैसे बन रहा है? हैं? किसको नहीं समझ में आया? बोलो अभी। सबको आ गया? तो चलो, जितना बनाए हैं उतना बना लो, और जो नहीं बनाए हैं वो अभी बनाओ।